नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सुफिया मलिक। अब आपको लिए चलते हैं शोबिस की दुनिया में, जहां हमारे नुमाइंदे नदीम शाहिद मौजूद हैं, मरूफ डांसर और स्टेज एक्ट्रेस महक मलिक के साथ। आइए जानते हैं कि उनकी क्या गुफ्तगू हो रही है। मैं हूं आपका हौस मालिक नदीम शाहिद। आज हमारे साथ सफ़े अव्वल की अदाकारा महक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे भी सबसे पहले तो आपको उम्र की शहादत हासिल किया। आप पाकिस्तान आए थे और आपकी वालदा से आप मिले, वो कफ़ियत देखने वाली थी, वो मुकाम देखने वाला था, वो जज्बा और मोहब्बत देखने वाली थी। और अल्लाह के घर की मोहब्बत कैसी लगी आपको? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, अपने घर पे बुलाया है और मेरी दुआ है अल्लाह हर मुसलमान को, हर कलमा पढ़ने वालों को अपने घर बुलाए। इससे बढ़ के सआदत कुछ भी नहीं है इंसान के लिए कि वो रहमान और रहीम, करीम अपने खालिक व मालिक के घर जाए, उसका मेहमान बने, उसके घर का मेहमान बने। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बाद कोई नबी नहीं है, हमारा इस पर ईमान है और है भी ऐसा। तो उनके दर पर हाज़िरी देने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। ये अल्फाज में मैं बता नहीं सकती कि क्या जज्बात थे मेरे। थैंक यू। और हमारे चैनल्स के पूरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक। जी खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और मैडम जी, आपका दुनिया में बहुत प्यार करने वाले, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे प्यार करने वाले, जहाँ आप प्यार करने वाले बहुत हैं, वहाँ आप पे तनकीद करने वाला भी बहुत है। सोशल मीडिया पे आपका एक क्लिप चला था जिस पे आपने 1000 का नोट अपने ऐसे फाड़ दिया था। करने जी, वाले बहुत हैं। वो जो है ना नोट मैंने बताया था वो जाली नोट था और इसीलिए मैंने फाड़ दिया था कि ये आगे किसी के पास ना जाए। तो वो असली नोट नहीं था, वो मैं बता चुकी थी। तो बस जिनको बात का पता ही नहीं होता, अधूरी बात, वो अपने चैनल को चमकाने के लिए, लाइक फॉलोअर्स लेने के लिए, मैं इसलिए असल बात ही पूछना हाँ चाहता वही ना, व्यूज़ लाइक फॉलोअर लेने के लिए लोग जो है ना ऐसी चीज़ें करते हैं। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैंने क्यों फाड़ना था? अगर असल वाला नोट होता तो मैं पागल थोड़ी थी कि वो मैं उसको फाड़ती। तो वो मैं किसी को दे देती, किसी को सदका कर देती, किसी को वैसे दे देती, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था, सवाब की बात थी। तो मैंने ऐसे क्यों फाड़ना क्यों था? वो नकली था इसीलिए मैंने फाड़ दिया। है। गुजरांवाला की आर्ट्स काउंसिल का आपको वर्क कैसा लगा? इनकी थिएटर को बेहतर करने के लिए क्या इकदामात किए और आपसे इन्होंने कितना कोऑपरेट किया? कॉर्पोरेट मतलब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया क्योंकि मैंने हमेशा अच्छा काम किया है और वल्गैरिटी नहीं कभी की। और उन्होंने कहा है कि ऐसा ही आपको अभी भी करना है, अच्छा करती हैं आप काम, हम तारीफ़ करते हैं आपके काम की। और जैसे उनको पीछे से जो ऑर्डर होते हैं उसके ऊपर वो कंप्लीट काम कर रहे हैं और सब आर्टिस्ट को समझा रहे थे कि ये बात नहीं करनी, वो बात नहीं होनी चाहिए। तो पीछे से हमें ये ऑर्डर है, उसके ऊपर वो अच्छा काम कर रहे हैं और होना भी चाहिए। देखिए ना, पहले 2000 की दहाई में फैमिलीज़ आती थी, जो शहर के जो नामवर इज़्ज़तदार लोग होते थे वो भी आते थे, सारे लोग आते थे, फैमिलीज़ लेके आते थे ड्रामा देखने। लेकिन ड्रामे को इतना बिगाड़ दिया है कि अब फैमिली लेके आना वो मुनासिब नहीं लोग समझते। यहाँ पे आते थे लोग, अच्छी बातें होती थी, सुहेल साहब के दौर में लगा लें आप, तो अच्छी बातें होती थी, लोग महज़ूज़ होते थे, उनकी परेशानियाँ, डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाती थी, खुश होकर वो जाते थे। लेकिन आगे बहुत ज़्यादा आपको पता है काम बिगड़ चुका था, तो अच्छा काम कर रहे हैं और होना भी ऐसे चाहिए, मैं भी उनके साथ हूँ। अब ये है कि आपने काफ़ी अर्सा से स्टेज पे परफ़ॉर्म करना शुरू किया है और मौजूदा वक़्त में आप ये देख रही हैं कि खोया हुआ मुकाम जो थिएटर्स का है वो वापस आ रहा है। जी, जी, बस यही हमारी तो काविश है कि ड्रामे को जितना हो सके अच्छे से अच्छा किया जाए ताकि इसकी बहारें दोबारा से जो जी, है ना वापस लौट आएँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक बड़ी अहम बात करनी थी मैंने आपसे, जी। कैसे सोनू आपके राइट हैंड हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी बहुत बोला। आपकी टीम मैनेजमेंट इतनी ज़बरदस्त है। आप गैदरिंग शो कर रही हों तब भी आप अब प्रॉपर्ली टाइम देती हैं। थिएटर्स की दुनिया को भी टाइम देती हैं, घर पे भी टाइम देती हैं। कैसे सोनू आपका राइट हैंड है और उनके साथ उनके वर्क उनका आपके साथ परफ़ॉर्म कर अटैचमेंट होना, आपको कितना फैसिलिटीज़ मिलती हैं इनसे? ये आपने बीच में एक वर्ड इस्तेमाल किया गैदरिंग। मैंने आज तक गैदरिंग और प्राइवेट शो कभी नहीं किया। मैं वेडिंग इवेंट करती हूँ और सोनू लाल बहुत अच्छे हैं, आपको पता है वो हमेशा से मेरे साथ हैं
और वो सारा ड्रामा के जितने भी ये होती है यही सारा कुछ मेंटेन करते हैं। प्रोड्यूसर्स के साथ बात करना और सॉन्ग्स के लिए जो प्रॉप्स चाहिए, जो लड़कों को सारी रिहर्सल करवाना, उनको टाइम पे बुलाना और कोरियोग्राफर को कहना है कि ये करना है, वो करना है, उसके ये कि साथ मुकम्मल मशवरा टीम की सारा। मैनेजमेंट जो है ना वो इनके सर पे है। आपको हेडेक नहीं है, वो इनके सभी हाँ, ये कैसे वो कैसे सोनो ही करते हैं। कैसे सोना इज़ द ग्रेट मैन जी। या ऐसे ही है। लास्ट पे हमारे नेशनल 3 चैनल्स के प्लेटफॉर्म से अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हमेशा खुश रहें और ये छोटी सी लाइफ है, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी नहीं है, तो इसमें ख़ुद भी हैप्पी रहें और दूसरों को भी रहने दें और लड़ाइयाँ झगड़े इन चीज़ों में ना पड़े। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको खूबसूरती से गुजारें और वो कहते हैं ना पंजाबी च अज मार के तो कल नूं दूसरा दिन है, किसी ने याद भी नहीं करना। तो अपना करैक्टर इस तरह का रखें कि लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में पीछे याद करें। और जाते-जाते एंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह मुलाकात आपसे शो के दौरान भी थैंक होगी यू। इंशाल्लाह। जी, आपने ज़रूर। बहुत और शुक्रिया। आपने आना नहीं भूलना, आपको पता है अभी भी हमारी इसी पे बात हो रही थी। जुमा 3 अक्टूबर से गुजरांवाला पंजाब थिएटर और मेरे ड्रामे का नाम है महक पंजाब दी और मेरे प्रोड्यूसर हैं अली और गज़ल राजा। तो आप सब ने लाज़मी आना है। विकी कोडू मेरे साथ हैं, टीम सारी बहुत अच्छी है, लड़कियों ने सारे सॉन्ग बहुत अच्छे तैयार किए हैं, ड्रामा बहुत कॉमेडी फ़नी है और आपको मज़ा आएगा। जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।